तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि बिंदु Q से P और R समदूरस्थ है, तो ये समान दूरी पर स्थित है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार निकालते हैं, अगर ये समदूरस्थ है तो PQ और QR दोनों समान दूरी पर मतलब इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर P और Q के बीच की दूरी निकालते हैं। PQ के बीच की दूरी, P और Q के बीच की दूरी की अगर बात करते हैं तो सूत्र काम में लेंगे हम f2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को हम काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम P और Q की बात करते हैं। तो हम देखते हैं इसके अंदर PQ इक्वल, यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये x1 y1 x2 y2, जब यहाँ पे हम वैल्यू करें x2 माइनस x1 तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे सूत्र के अंदर माइनस है और ये माइनस होके प्लस हो जाएगा। और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है। तो यहाँ से हमारे पास P और Q की वैल्यू निकल कर आएगी। तो यहाँ से माइनस 5 का स्क्वायर और यहाँ से 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 5 का कितना होगा 25 और 4 का 16। जब इनको ऐड करते हैं तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 1 और यहाँ पे 41 आ जाएगा। इस प्रकार हम P और Q के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करेंगे Q और R के बीच की दूरी, Q और R के बीच की दूरी, इसी सूत्र को हम काम में लेंगे। दूरी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये मान चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 y1 x2 और y2। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर QR के बीच की दूरी का। तो यहाँ पे दे रखा है x2 माइनस x1, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x में से 0 जाएगा x स्क्वायर और यहाँ 6 में से 1 जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से Q और R की दूरी हमने निकाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है कि ये दोनों समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है तो हम इनको इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा पी क्यू इक्वल है क्यू आर के, और इनके रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं इसका मान है 41 का स्क्वायर और यहाँ पे हम रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25, तब दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं तो इसका रूट हट जाएगा इससे इसका, तो यहाँ से 41 इक्वल प्लस 25, इसको इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी 41 माइनस 25 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 16। तो एक्स की वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 16 प्लस माइनस स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा और साथ में चिन्ह लगेगा प्लस और माइनस का। तो x का मान जो निकल कर आएगा वो 4। यहाँ पे x के दो मान आ रहे हैं, एक तो प्लस का 4 आ रहा है, एक माइनस के 4 आ रहे हैं। इस प्रकार हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर दे रखा है q और r की दूरी ज्ञात करो। q और r के बीच की दूरी, Q और R के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो यही सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं Q और R। हमने यहाँ पे Q और R की दूरी जो निकाली थी वो क्या आई थी, ये आई थी हमारे पास निकल के। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो Q और R की दूरी हमारे पास आई है रूट एक्स स्क्वायर
स्क्वायर प्लस 25, ये वैल्यू हमारे पास है ना, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है हमें, तो x की वैल्यू प्लस में 4 है और यहाँ पे माइनस में 4 है, तो यहाँ स्क्वायर है तो कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो हम +4 रख के देख लेते हैं, +25। इसकी अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 +25, और इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, √41 निकल कर इसका मान आ जाएगा। तो इस प्रकार हम क्यू आर की डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि हमने दूरी सूत्र का ही यहाँ पे काम में लिया है। अब हम बात करेंगे पी और आर की, पी आर के बीच की दूरी। दूरी सूत्र क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगी हमारे पास, तो यहाँ पे हमने p और r, p के निर्देशांक ये क्या क्या दिए रखते हैं, 5 और -3, और r के जो निर्देशांक है x है, तो यहाँ पे 4 और 6 लेना है, और एक बार हमें लेना है -4 और 6, दोनों से हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ये बिंदु देते हैं +4, तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, x2 - x1 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 कितना है, -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और इसकी हम बात करते हैं तो -1 का स्क्वायर और यहाँ पे 9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 81, तो यहाँ पे √82 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार हम अब की बार यहाँ पे माइनस लेते हैं, पी आर की फिर से निकालते हैं, तो क्या आएगी, x2 - x1 -4 -5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे y2 - y1 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसकी अगर वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना है, -9, यहाँ पे +9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा, 81 + 81। इस प्रकार हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, और दोनों को अगर प्लस करते हैं तो या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 1 और 1 कितना 2 16, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और अगर इसको और हल करना है तो 2 × 81, और इसको 81 का रूट कितना होता है, 9 √2 मात्रक इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। पहले हमने क्या निकाला, P और Q के बीच की दूरी, तो √41 मात्रक हमारे पास निकल कर आई थी। उसके बाद हमने QR की निकाली थी, जो ये समीकरण बन के आया था सिर्फ। फिर P ये समदूरस्थ है तो दोनों को इक्वल रखना है, और दोनों तरफ क्या कर देना, वर्ग कर देना, ताकि रूट हट जाए। रूट हटने के बाद हमारे पास x की जो वैल्यू है ये 4 और -4 निकल कर आएगी। फिर हमने Q और R के बीच की दूरी, जो क्वेश्चन के अनुसार हमें निकालना है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट QR का जो समीकरण है इसको काम में लेंगे। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर स्क्वायर है तो प्लस लो या माइनस लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू √41 मात्रक निकल कर आ जाएगी। और जब हम P और R के बीच की दूरी निकालते हैं तो x की वैल्यू हमें 2 बार देनी है, एक तो +4 और एक बार -4। तो प्लस के 4 लिए हमने, तो ये वैल्यू आएगी √82, और अगर हम माइनस का लेंगे तो 9 √2 इसकी वैल्यू निकल